ध्यान से सुनो, बाद में जो है उतार लेना। आज जो है आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो परीक्षा में पूछा भी जाता है, ठीक ना। सांख्यिकी पहले समझ लो। और तुम लोग जो ऐसा नहीं है कि बोलना नहीं है, जवाब भी देना है। कोई दिक्कत नहीं है कि भाई वीडियो बन रहा है तो हम नहीं बोलेंगे, समझ नहीं पाएगा तो, ठीक है। कोनो इसमें सीरियसली नहीं लेना। क्लास 10th है। सांख्यिकी पहले समझ लो, सांख्यिकी किसको कहते हैं, ठीक ना। स्टैटिक्स, इसका अंग्रेजी होता है स्टैटिक्स। सांख्यिकी जो है किसी भी चीज़ का मान निकालते हैं हम लोग, अनुमानतः लगभग चीज़ जब हम निकालते हैं तो उसी को सांख्यिकी कहते हैं, ठीक ना। उसी को क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्टैटिक्स, ठीक है। इसमें आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे माध्य, माध्यक और बहुलक, उसी का फॉर्म यहाँ बड़ा करके दिया गया, ठीक ना। वहाँ आप पढ़े हैं, जो दो बात हम नीचे लिखे हैं इस विषय पर आप वहाँ पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर ये दूसरा फॉर्म होगा, लेकिन बिल्कुल इजी होगा। हम आपको इजी बना देंगे और हमको लगता है कि जब हम पढ़ा देंगे और आप लोग बना लीजिएगा तो एक को सवाल आपसे नहीं छूटेगा, हम गारंटी लेते नहीं छूटेगा। अगर आप मेहनत कीजिएगा और जैसे बताते हैं तो बारंबारता एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। सुनिए यहाँ पर देखिए, हम आपको पहले भी बताए हैं केंद्र प्रवृत्ति के 3 मापक माध्य, माध्यक और बहुलक, पहले भी बताए हैं और ये पूछा भी जाता है। केंद्र प्रवृत्ति के 3 मापक होते हैं। कितने मापक होते हैं? 3 मापक होते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। ध्यान दीजिएगा, केंद्र प्रवृत्ति के 3 मापक होते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। देखिए होता क्या है, जब आप बोल बोल के पढ़ते हैं ना तो उससे ज़्यादा याद हो जाती है, ठीक है ना। याद रखिएगा, सांख्यिकी में पहला पॉइंट याद रखना है, केंद्र प्रवृत्ति के 3 मापक होते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। कभी मिस्टेक नहीं करना। ये 3 को ऑप्शन में देगा, पूछेगा क्या क्वेश्चन, जब आप बनाने जाते हैं तो ये पूरा पढ़िए क्वेश्चन को, दे देगा कि इनमें से केंद्र प्रवृत्ति का मापक कौन नहीं है, ये पूछ देगा। आप शुरू में पढ़े है सर जी बताइए, धन्य बना देते हैं। ऐसा गलती नहीं करना है, पहले वहाँ देखना है पूछ क्या रहा है। अगर पूछेगा नहीं है तो वहाँ एक और कोनो देगा, ये 3 को तो बेचारा है ये है, एक और कोनो देगा, मानक विचलन दे देगा, अपक विचलन कुछ दे देगा आपको, जो कि आप उसमें फंस सकते हैं। तो पहले प्रश्न को, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो पहले पूरा प्रश्न को पढ़िए तब जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा है आपका संचयी बारंबारता का वक्र जो है त्वरण कहलाती है। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है? त्वरण। वक्र मतलब क्या होता है? टेढ़ा बड़ा जो है, यही है वक्र। इस तरह से जब आप बनाइएगा तो इसी को कहते हैं वक्र। वक्र आप जो है एक हिंदी की एक कहानी में प्रभु किए, ठीक ना, वह अष्टावक्र हिंदी के कहानी में आप पढ़े होंगे, जो कि हमको लगता है विष्णु शर्मा लिखा है, वही विष्णु प्रभाकर। तो उसमें क्या है, अष्टावक्र का शरीर कैसा है, गोल टेढ़ा गोचा कहीं, ठीक ना। तो वक्र मतलब वही होता है, टेढ़ा मेढ़ा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवर्गीकृत, एक होता है वर्गीकृत। तो इसमें हम समझेंगे, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। इसको क्या पढ़ते हैं? माध्य बराबर ये जो x पर डैश लिखे इसको पढ़ेंगे माध्य। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। पूरा मन में बैठा लीजिए, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। जहाँ सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ या योग या योगफल, जो बोल दीजिए। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ या योग या योगफल, ठीक है। और इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। इसको कौन विधि बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि। और इससे आगे जब हम आपको बताएंगे वो अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष मतलब वह जो समझना कहते हैं, कहता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे आप लोग को वाद विवाद होता है ना, पुरवा देते हैं, तो वो क्या हो गया? प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आ जाएगा, जो आंखों देखा हो। आगे बढ़ते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर, बहुत अच्छा है सवाल, और इसे सवाल भी देता है। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। कहीं कहीं क्या लिखता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। वहाँ आपको फंसना नहीं है, वही बात हुआ। लिखने का तरीका है, देगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, वो भी वर्ग चिन्ह का सूत्र है। वर्ग चिन्ह मतलब वर्ग अंतराल की माप जो होता है। जैसे मान लीजिए आपका 10 और 20 के बीच में कितना माप है? 10 का अंतर है जी।
तो वही चीज इसमें जो है बताएगा आपको क्या करना है। 20 और 10 को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। एक चीज और बता देते हैं, इसमें तो नहीं लिखे हैं, आप पढ़े हैं 9th क्लास में परिसर, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। परिसर बराबर सूत्र होता है उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, वहाँ दूने होगा, सीधा सीधी हो जाएगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इसको बोलते हैं परिसर, रेंज। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, रेंज ज्ञात करें, ठीक ना, परिसर ज्ञात करें। आगे बढ़ते हैं। फिर जो है एगो माध्य है, इसको बोलते हैं पग विचलन विधि या विचलन विधि बोलते हैं। इसमें क्या होगा, विचलन मतलब क्या होता है, डेविएशन। डेविएशन एंगल का प्रयोग जो होता है विचलन, इसका सूत्र होता है ए प्लस, यहाँ जो ए लगा दिए हैं, बाकी सिग्मा एफ डी एक्स बटा सिग्मा एफ, ये डी ही है जो आपका विचलन का बोध करा था, यही है विचलन, डेविएशन, समझे, इसी को डेविएशन बोलते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसमें दिया है कि इसको कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि, इसी को कहते हैं। इसी विधि को या तो कहते हैं कल्पित माध्य विधि या तो पग विचलन विधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो तो उसे बहुलक वर्ग यहाँ पर कहेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, जिस वर्ग में देखेंगे कि बारंबारता सबसे अधिक है उसका, उसी वर्ग को कहेंगे बहुलक वर्ग। लेकिन आप वहाँ देखे होंगे आंकड़ों में जो संख्या 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, और यहाँ भी देगा, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि दे देगा आंकड़ा। आंकड़ा मतलब समझ में करते हैं 1 2 3 4 जो दिया, जो संख्या बार बार आया होगा वही क्या कहलाएगा, बहुलक। जो संख्या बार बार यानी कि अधिक बार आया होगा तो उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुलक बराबर सूत्र है, याद हो जाएगा के बार में हो। देखिए L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ध्यान दीजिएगा, L प्लस शुरुआती दौर में L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, ठीक ना। जहाँ वेयर L जो है वो बहुलक वर्ग की, ये जो है आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहिए या निचली सीमा कहिए, ठीक है। दूसरा है आपका H जो है वर्ग अंतराल की माप है, और F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F2 F0 जो है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है, और F2 जो है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है। इसको फिर से हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कि देख करके घबराइएगा नहीं, बहुत बड़का टाक है, नहीं है, दिमाग में सेट हो जाएगा तो हो जाएगा। देखिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। 2-3 बार जब आप इसको बनाइएगा तो अपने दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए जब भी किसी आदमी का मंजिल बड़ा रहता है ना, तो उसका सोच भी बड़ा होना चाहिए। कहता है यूं ही नहीं मिलती मंजिल, कहता है देखो यूं ही नहीं मिलती मंजिल, क्या करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए उसमें बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, साहस भरना पड़ेगा, जोश भरना पड़ेगा। लेकिन लोग तो बोलने का बोल देता है, ढेरी शायरी बोल देता है, ढेरी विद्यार्थी को जोश चढ़ा देता है, लेकिन शायद ही कोई पढ़ता है, ठीक ना। अगर आप एक चिड़िया को पूछिएगा कि आशियाना कैसे बनता है, तो बोलेगा कि हौसलों में बार बार जोश भरना पड़ता है या उड़ान भरना पड़ता है, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तिनका तिनका समझते हैं, चिड़िया जो घर बनाती है, आप देते हैं उसको क्या कहती है, पुल्ला ला रो जाके बना लो, वो मुंह में जितना अटता है एक बार में ला करके फिर रखता, फिर उड़ के जाता है, फिर फर को ला करके यहाँ पर रखता है। धीरे धीरे वो जब जमा कर लेता है तब जाके उसका घोंसला तैयार हो। तो देखिए एक घर बनाने में उसको कितना समय लग रहा है। उसी तरह से जब आपको सफलता चाहिए, हम बार बार बोलते हैं, अगर आपको सफलता चाहिए तो आप भीड़ जाइए, सब कुछ को छोड़ दीजिए, ठीक ना, पूरा दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, और भीड़ जाइए। मात्र आपके पास 6 महीना है, इसमें जो है तोड़ दीजिए। कहता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रिजल्ट अगर आपको चाहिए, यही फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। कल आप लोग का पहला पेपर था, क्या पता चला कि पढ़ाया हुआ चीज आ रहा है? तो पहले ही पेपर था, पता चला, विश्वास हुआ, अब भीड़ जाइए। भीड़ जाइए किसका मतलब जो सर पढ़ा रहे हैं वही आएगा परीक्षा में, और हम बढ़िया से बनाएंगे। जब बढ़िया से बनाएंगे तो रिजल्ट वाजिब में आएगा। हम क्वेश्चन मांग के देखे थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसमें कोई शक नहीं था, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, ठीक ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब क्या चाहिए? तो जो पढ़ा होगा उड़ा दिया होगा,
उसके लिए कुछ नहीं होगा, उसको जगह वही तो पढ़वे किया। जो नहीं पढ़ता है बाबू उसके लिए तो दिक्कत है। इसीलिए चिड़िया बनिए, बार बार उड़ के जाइए और वहाँ से जो है घोंसला बनाइए। तो वही देखिएगा, एक है हम लोग जब पढ़ते थे, जो सफल हो जाता है, जो सफलता जिसके पास हो जाती है उसके पीछे ढेरी लोग होता है। माइक बुलाएगा, मीडिया वाला बोलेगा अच्छा बताइए तो आप कितना घंटा पढ़ते थे, सफल हो गया तो ऐसे पढ़ते थे वैसे पढ़ते थे, नहीं हो पढ़ता था तो यो पढ़ते थे, है कि नहीं है। सफलता में सब कोई और सफलता में कोई नहीं, सब मुंह फेर लेगा आपसे। आप भले ही 5000 का क्रीम लगा के जाइएगा उसके पास, वो नहीं देखेगा आपको, क्योंकि आप असफल हो चुके हैं। अब कोई ब्लैक है, काला ही है, कुरूप है, तो ये उसके पास लोग जाएगा दौड़ ले, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन किया है, वो अच्छा नंबर लाया है, उसके पास ज्ञान है, ठीक ना। बस लोग उसी के पीछे हैं। आप क्या किए हैं उससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं भीड़ जाइए, लड़का प्लस लड़की दोनों भीड़ जाइए। कहीं भी दिक्कत है टीचर से पूछिए, लेकिन आप जो एग्जाम देने भी जाते हैं तो वहाँ पूरा बनाइए। ऑब्जेक्टिव आपको आधा बनाना है, अगर 50 दे रहा है 25 बनाना है, 100 दे रहा है 50 बनाना है, 40 बनाना, ठीक ना। तो हाँ उसमें पैटर्न यहाँ थोड़ा सा हो सकता है उलट पे, लेकिन वहाँ आधा रहता है, 50-50 रहता है। और ये तो आपका CA का पेपर होगा, ये जो हुआ आपका C का हुआ होगा, ठीक ना। थोड़ा सा और देखिए यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका, माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं। यदि n विषम रहे, यानी कि संख्या जो है अगर गिनती करते हैं विषम संख्या रहे तो क्या होता है, n+1/2 होता है। लाइन वाला इस तरह का जो आपको उदाहरण दिया जाता था, ये 5 इस तरह से, ठीक ना। इसमें जो है जोड़ लेंगे और उसके बाद भाग कर देंगे। यदि n सम हो तो माध्यक बराबर होता है n/2 में, और n/2+1 का औसत मान होता है। कौन मान होता है, औसत मान जो होता है उसी को कहते हैं माध्यिका या माध्यक। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और हम आपको बताएं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको थ्योरी घुस गया दिमाग में, ठीक ना, अगर आपको थ्योरी घुस गया दिमाग में, हमको लगता है, विश्वास लगता है कि एक भी जो है सवाल आपसे नहीं छूटेगा। याद रखिएगा, इससे भी पूछेगा, ये जो लिखे हैं इससे भी पूछेगा आपसे, क्योंकि ये वर्ग चिन्ह इसी में है, आपका केंद्र प्रवृत्ति के 3 मापक इसी में है, ठीक ना। तो इससे भी सवाल आपका रहेगा। और कोई भी तरह का इसमें जो है हम आपको पहले बोल दिए शुरुआती में, स्टैटिक्स धुआं धुआं उड़ेगा। आप खुद बोलिएगा सर जी इससे देगा तो हम बना लेंगे। सांख्यिकी का पूरा गारंटी लेते हैं, कितनों भोथू विद्यार्थी है तू बना देगा। इस तरह से बतेबे करेंगे, उसको चिंता नहीं करना। और पूछता है, सांख्यिकी से सवाल पूछता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछता है। ये चैप्टर जो है ना आपके लिए धुआं धुआं रहेगा, ठीक ना। इसलिए अब आप लोग इसको उतार लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।